इस लेक्चर्स में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जो करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कुछ छोटे छोटे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे। वैसे तो इसके लिए सेपरेट लेक्चर बनाने की नीड थी नहीं, हमें उन्हीं लेक्चर्स में कंसीडर कर लेना चाहिए था इनको, बट ये टॉपिक्स जो है हमारे रह गए उन्हीं को डिस्कस करना है हमें। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। क्या टॉपिक है आपका? आपको प्रूफ करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दो पॉइंट्स को हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना है किसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। सेकेंड फैक्टर आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट आपको फाइंड आउट करना है। किससे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। ये हम पूरा डिटेल में कर चुके हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, और आपको अब तक समझ भी आ गया होगा कि क्या कंसेप्ट है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। और ये हमारा क्या है? बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाना आफ्टर एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मैथमेटिकल रिलेशन हो चुका है, उससे आपको रिजल्ट मिला था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये रिलेशन मिला था आपको, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। और यहाँ डेल्टा टी बी आपका क्या था? वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और के बी आपका क्या था? यहाँ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसका नाम दिया था। ये दोनों नाम आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से भी पूछा जा सकता है या एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी आपसे पूछ सकता है। तो दोनों नाम इसके पता होने चाहिए। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन कराया तब भी एक्सप्लेन किया था कि वो आपसे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ना पूछ के वो आपसे ये पूछ सकता है एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट को डिराइव करके दिखाइए, या उसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए, या आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए क्वेश्चन पुट कर लेगा। तो आपको दोनों नाम इसके पता होने चाहिए। तो ये हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एम हमारा क्या था? मोलैलिटी। तो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन ये आई थी लास्ट में। अब इस रिलेशन से हमें प्रूफ करना है कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये तो हमारा एक कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। और ये m क्या है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी की वैल्यू आप सभी को याद हो, क्या वैल्यू थी? W2 बाय M2, W2 बाय M2 इंटू 1 बाय W1 की फॉर्म में लिख रहे हैं। हालांकि वहां पर हम क्या लिख रहे थे? W2 बाय M2 इंटू W1 यही था, इंटू 1000 ये था हमारा। क्योंकि हम मोलैलिटी को क्या कह रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वही हमारी मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपकी मोलैलिटी की वैल्यू क्या थी? W2 बाय M2 इंटू 1 बाय W1 इंटू 1000। अब इसको हमें प्रूफ करना है अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपको सभी को पता है, बहुत बार एक्सप्लेन हो चुका है ये चीज कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर तब आती है अगर वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर अगर डिपेंड करती है कोई भी प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। उसी को बोलते हैं ना हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ आप क्या किसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर सकते हो? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट मीन्स W2, मॉलिक्यूलर वेट आपका M2। तो W2 बाय M2 की जगह आप क्या लिख सकते हो? N2। तो यहाँ आपका आ जाएगा M इज इक्वल टू N2 इंटू 1 बाय W1 इंटू 1000। और जब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू N2 बाय W1 इंटू 1000। तो यहाँ अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डेल्टा टी बी कैलकुलेट करने के लिए मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, जस्ट मुझे N2 चाहिए और W1 चाहिए। तो N2 बस सिर्फ और सिर्फ ये N2 पर डिपेंडेंट है।
W1 तो हमारी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी ना, किसी भी सॉल्वेंट का वेट तो हमारा फिक्स होता है, कांस्टेंट होगा। ये भी हमारा कांस्टेंट है, एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ये 1000 तो आपके सामने नंबर ही कांस्टेंट है। तो डेल्टा टीबी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, ये सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। जो भी आपने यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म किया है, सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं मोलर एलिवेशन आपका मोलर एलिवेशन कह रही हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आपका है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो गया कि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर नहीं करता तो ये हमारा क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट क्या हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये देखो बिल्कुल सामने ही आपके लिखा हुआ है, सेकेंड पॉइंट भी हम यहीं से प्रूफ कर देंगे। ये देखिए आपको पता है वही सेम रिलेशन की, भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन ये था, और इसमें हमारा मोलैलिटी की वैल्यू ये थी W2/M2 इंटू 1/W1 इंटू 1000। तो हम जब ये वैल्यू वहां पर पुट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, और M की जगह वैल्यू पुट करो W2/M2 इंटू 1/W1 इंटू 1000 इंटू 1000। हमें प्रूफ क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट आपको इस रिलेशन में दिखाई दे रहा है? ये देखो ये रहा, M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट ही तो है। W2 क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट तो आप वैसे भी डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। ये क्या है, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। KB क्या है यहाँ पर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विच इज अ कांस्टेंट, और ये भी आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप क्या M2 कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से डेल्टा TB की। मतलब अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता है तो क्या आप वहां से M2 कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से M2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से इस रिलेशन से M2 कैलकुलेट करती हूँ तो M2 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, हाँ सॉरी, KB इंटू W2/W1 इंटू 1000। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये साथ में ये टर्म भी आएगा डेल्टा TB। तो आपके पास M2 की वैल्यू आए KB इंटू W2/W1 इंटू 1000 बाय डेल्टा TB। तो यहाँ से आप इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके सामने ये सारी मतलब दोनों रिलेशंस को हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी फाइंड आउट किया जा सकता है अगर मेरे पास नॉलेज है किसकी, ये हमारे एलिवेशन कांस्टेंट की KB की, और हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट मींस डेल्टा TB अगर हमें पता है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से, तो हम वहां से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं, कोई भी टॉपिक इसमें से बचा हुआ नहीं है। और ये आपका रहेगा आज का लेक्चर, सिर्फ इतना छोटा सा ही था। बाकी हमारी तरफ से एलिवेशन कांस्टेंट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब भी मिलेंगे तब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो आपकी 4th और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और उसके बाद हम एक टॉपिक और रह जाएगा अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ तक जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, और बाकी यहाँ तक अपना कवर करके रखिए। आज का लेक्चर यही रहेगा। आज के लिए थैंक यू।